मकाओ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में जो मेरा नाक़सा तजर्बा है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कोई चीज़ें आपको मेरे से मिल जाए, कुछ चीज़ें मुझे आपसे मिलें। और ये देखें जी, पहले मकाओ पिछले साल इधर लगा हुआ था फर्स्ट एंट्री में, और इधर बंदों की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि अभी काम चल रहे हैं फार्म पे, तो बर्ड ना हमारा डिस्टर्ब था। हम उसको देख रहे थे कि बर्ड डिस्टर्ब है। आज हम मकाओ के बारे में न्यूट्रिशंस, इसको क्या चाहिए होती हैं, इसकी पर्ट्स किधर लगी होनी चाहिए, इसका बॉक्स साइज़ क्या होना चाहिए, इसका जो ब्रीडिंग केज है वो क्या होना चाहिए, इसकी केयर कैसी करनी चाहिए, इसकी कितनी परसेंटेज हम सीड देनी चाहिए इसको, वो सारा हम देखेंगे। रा बेसिकली रा जो है ना ग्रे बेसिकली एक बहुत बड़ा इसको समझने के लिए ही मेन चीज़ है कि इसको हमने समझना कैसे। और जब हम इसको प्रॉपर समझ लेंगे, देखें इधर लगाए हुए थे, जब इसको हम प्रॉपर समझ लेंगे और इसको टाइम देंगे। एक बात मैं आपसे भाइयों से सब ये कहना चाहूँगा कि जो इसको टाइम नहीं ना दे सकते वो ब्रीड भी इतनी अच्छी है कि नहीं करेगा। मकाओ के लिए टाइम इसको देना बहुत बहुत ज़रूरी है, इसको वॉच करना ज़रूरी है, इसकी एक्टिविटी देखना ज़रूरी है। जब हम अपने बर्ड को अपने एनवायरनमेंट में मिक्स कर लेंगे, ये मानूस हो जाएगा हमारे एनवायरनमेंट में, तो हमारे से मानूस हो जाएगा। इसका ये भी है कि इससे आप खेलें, इससे बातें करें, तो ये पेयर हमारे इंशाल्लाह 100% ब्रीड के लिए रेडी होंगे। इसको डिसइंफेक्ट आपने करना होता है जी, साल में 2 मरतबा डिसइंफेक्ट करें। इसकी डिवॉर्मिंग हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद डिवॉर्मिंग इसकी होती है। और डिवॉर्मिंग के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अभी मैं बॉक्स के अंदर भी जाता हूं, अभी मैं ये दिखा रहा हूं। ये देखें जी, पेयर्स, ये फीमेल है और ये देखें इनके केज का साइज़ मैं ये देखें, ये इनको हमने अपने साथ बहुत मानूस किया है जी पेड़ों को। ये देख रहे हैं आप, ये ब्लू एंड गोल्ड का पेड़ है और ये पेड़ है। इसकी जो हैचिंग टाइम है अंडे का वो तकरीबन 28 से 30 दिन है। और ये देखें, ये देखें। अब मैं आपको बताता हूँ इसके केज का साइज़ और बॉक्स का साइज़ क्या होता है। बॉक्स का साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये साइज़ लो जी बॉक्स का। कितना है? 36 35 24। अच्छा जी 35, ये 36 होगा, 35 नहीं है, करो दोबारा। हाँ 35 बाई 24। वैसे लोग जो लगाते हैं ना वो चोर साइज़ होता है 19, साढ़े 19, 20 बाई 34, और ये मेरे हिसाब से 24 बाई 24 35 होना चाहिए, 36 होना चाहिए और रेडी होना चाहिए। जो मकाओ होते हैं ये सर बॉक्स में भी क्रॉस होते हैं, कम से कम इतनी जगह इनको होनी चाहिए कि अंदर एंजॉयमेंट कर सकें। ये देखें फीमेल्स बहुत ज़्यादा जो है ना। अब इसके केज का जो मैं आपको बताता हूँ, अभी ये देखें केज का मैं बताता हूँ। केज कम से कम जो है ना, ये देखें इसका केज का 20 जो हमारा साइज़ है वो 10 फुट इसकी डेप्थ है, 9 फुट इसकी हाइट है और 6 फुट इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना। ये देखिए, अब इसमें गलती हमने की है वो इंशाल्लाह अगले साल, अब तो लग गया साटा, मैं छेड़ना नहीं चाहता। इसकी जो स्टिक है ना, इसकी ये स्टिक तकरीबन 2 फुट नीचे लगी होनी चाहिए ताकि ये अपनी बीक के साथ अंदर जाए, ताकि इसको पता लगे कि मैंने अंदर जाके ब्रीड करनी है। वाइल्ड में भी इसी तरह से ये बॉक्स लगा होता है और ये अपनी बीक से जाते हैं और उसमें इनका स्ट्रेस दूर होता है और ये एक स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करके बॉक्स में जाते हैं। और ये इनकी एक्टिविटी के लिए ये देखें ये भी लगाया। और नेक्स्ट साल हमने इसको जो केज साइज़ है वो हमने इसको दे देना है 20 फुट डेप्थ, 9 फुट इसकी हाइट और 6 फुट इसकी चौड़ाई। 20 फुट कम से कम मेरे हिसाब से इसकी ना इसको फ्लाइंग देनी चाहिए। इसको एक्सरसाइज कम से कम 2 घंटे की देनी चाहिए। और इसकी जो लेंथ साइज़ होता है वो तकरीबन 3 फुट तक ही होता है। फुल जो बड़ा पेड़ होता है ना, तकरीबन मेरे हिसाब से 3 फुट तक होता है। इसका वज़न तकरीबन 2 kg होता है। मैं आपको दिखाता हूँ,
बर्ड आपका आपसे डरना नहीं चाहिए, बस ये आपने देखना, आपका बर्ड आपसे डरना नहीं चाहिए। और चुप हो जा। ये देखें जी, ये डालनी चाहिए, ये डालनी चाहिए। मैंने देखा कि हमने, ये देखें, हमने देखा है कि लोग गोल डक डाल लेते हैं, वो खाते नहीं। मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है ये कि गोल डक पड़े रहते हैं, ये खाते नहीं। ये देखें, इस तरह के ना आपने पीसीस लेने, हमने ये धो के डाले, ये देखें। और ये हर तीसरे चौथे दिन ना ये डलता है और ये ख़त्म हो जाते हैं। ये बहुत इंजॉय करते हैं। ये देखें, ये बुरा नहीं है, आप देखेंगे तो चारों तरफ ये है। तो अब इस टाइम पर ना ये मेल और फीमेल एग्रेसिव हो गए हैं दोनों। ये देख रहे हैं, ये अपने पास आना, वरना ये बिल्कुल हमारे पास आ जाते थे खामोशी के साथ, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं हमें कर रहे। बस ये चीज़ें इनको देखनी होती हैं कि ये कर क्या रहे हैं और किस तरह से इनको, ये देखें जी, दोनों फीमेल भी क्रॉस हो जाती हैं और दोनों मेल भी क्रॉस होते हैं, फीड भी दोनों करवाते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये ब्रीड के लिए तैयार हैं। और मैंने देखा बच्चे जो होते हैं छोटे, वो भी फीड करवा रहे होते हैं एक दूसरे को। हमने क्या देखा कि यार वो फीड हो रहे हैं, चलो जी बॉक्स लगा दें इनको, नहीं। ये आपको एक और बात बताऊंगा, ये अपने ना चीक जो है ना रेड कर लेते हैं जब ये जो ना अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब ये ब्रीड पे आते हैं तो अपने चीक रेड कर लेते हैं। लेकिन मैंने इंटरनेशनल स्पीकर से और इंटरनेशनल जो ब्रीडर हैं, अच्छे ब्रीडर, जिसमें टोनी सिल्वा से भी पूछा था, उसने कहा ये ब्रीडिंग का साइन तो नहीं है, ये एक्साइटमेंट इनकी होती है, ये खुश होते हैं, इनकी एक्साइटमेंट होती है। ये आप कह सकते हैं कि ये, लेकिन कंफर्म आप नहीं कह सकते कि ये ब्रीड के लिए तैयार हैं। ये 100%। ये मैंने एक ऑस्ट्रेलिया के भी कोई ब्रीडर हैं, उनसे भी पूछा था, उन्होंने भी सेम मुझे ये जवाब दिया था। एक तो ये चीज़ आपको मैं कंफर्म कर दूं। दूसरी बात, अभी बात मैं आपसे कर रहा था कि हमारे ये है कि हम सीज़न जैसे शुरू होता है, मैं कई फोरम पे ये बता दिए कि भाई अपना जब आपका बर्ड रेडी हो, तैयार हो, आपको जब ही पता लगेगा जब आप उसको टाइम देंगे। जब आप उसको टाइम नहीं ना देंगे, आपको कुछ नहीं पता लगेगा ये आपसे चाहता क्या है और क्या कर रहा है ये। तो जब आपका पेयर ब्रीड के लिए रेडी हो, वो 100% आपको पता लग जाता है कि ये आपके ब्रीड के लिए तैयार हो रहा है। वो जब ही पता लगेगा जब आप उसको वॉच करेंगे, घंटा 2-2 घंटा इसको चाहिए होता है। तो जब आपका ब्रीड आप देखें एक्साइट हो गया है, एग्रेसिव हो गया है, तो जब आप इसको, ये बेसिकली हाई फैट और हाई कैल्शियम बर्ड है, हाई फैट और हाई कैल्शियम। मैं उधर इसलिए नहीं जा रहा कि वो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, इस टाइम करीब नहीं हमें आने दे रहे हैं। इट्स मीन कि ये बहुत अच्छी उसमें है, कंडीशन में है। और मैंने आपको दिखाना था, इनके चीक भी रेड हो गए हैं मेरे सारे पैरों के, मैंने अभी ये इसका देखा है, लाइट हो गए। तो ये अब, पहले हम जाते थे बड़ा खेलते थे, लेकिन अभी हमें करीब नहीं आने दे रहे। तो हम तो इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और इंशाल्लाह 3-4 साल तक इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी से दे तो इनसे इनकी काफ़ी सारी चीज़ें ना इंशाल्लाह लज़ीज़ हमारे काबू में आ जाएंगी। अल्लाह खैर करेगा, बस आपने टाइम देना होता है। ये हाई कैल्शियम, हाई फैट बर्ड है, इसको प्रोटीन भी चाहिए होता है, लेकिन जब ब्रीड पे आए तो जब इसके आपने हाई कैल्शियम और हाई फैट पूरा करना है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने इससे पहले इनको हाई कैल्शियम, हाई प्रोटीन नहीं देना, पहले भी देना है। लेकिन जब आप देखें कि ये अपनी मस्तियों में लग गया है और अपनी मोमेंट भी बता रहा है, इसकी आवाज़ें भी बताती हैं, इसकी बीटें भी बताती हैं, फिर आपने इसको, इसकी डेफिशिएंसियाँ पूरी करनी है, जितनी भी इसकी हैं आपने इसको जो है ना डाइट्स देनी है। 25% तकरीबन आप इसको मोटा दाना दें, 25%। उस दाना भी वो दें जो जिसमें फ़ैट है और प्रोटीन है और कैल्शियम है। दाना भी कोशिश करें वही इसमें करें। इसको नट चाहिए होता है जिसको जो है ना ड्राई फ्रूट में मैं तो अखरोट इनको देता हूँ और पीनट बटर इनको चाहिए होता है। पीनट बटर इनको कम से कम इनके वज़न के हिसाब से, मेरे हिसाब से, मैं हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तकरीबन को 40 ग्राम 50 ग्राम एक मकाओ को चाहिए होता है। तो इनको अखरोट भी बग़ैर छिला हुआ
छिला गिरियाँ नहीं देनी, बल्कि ये आप छीलें ताकि इनका स्ट्रेस दूर हो। ये ड्राई फ्रूट हो गया इनका, इनको सब्ज़ियाँ दें, वेजिटेबल्स डिफरेंट चेंज करके दें, फ्रूट रोज़ाना चले इनको, और स्प्राउट इनको मिला के हम देते हैं। ये देखें जैसे सेम यही चीज़ है, स्प्राउट की मैं मूवी भी आपको बना के देता हूँ। तो आप जब इसकी एक्टिविटी के मुताबिक इसको हर चीज़ देंगे, इसको अपने माहौल से, जब तक ये आपके माहौल से जो है ना मानूस नहीं होगा और आपसे मानूस नहीं होगा, ये ब्रीड हरगिज़ नहीं करेगा। ये मेरा ना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ जी। फिर लोग क्या करते हैं, ये फीड करा रहा होता, वो समझते कि ये अपना पूरा ना मोमेंट में आ गया है, या फीड नहीं भी करा रहा होता, हम इसको धड़ाधड़ वाइटामिन दे रहे होते हैं, धड़ाधड़ अपने फार्मूले लगा रहे होते हैं, ऑयल्स दे रहे होते हैं। ये क्या करता है, हीट पे आ जाता है, या तो फीमेल मेल को फटका देती है, या तो प्लकिंग कर लेते हैं। दूसरी बात, कुछ नहीं करते तो अंडे हवाई उतार देते हैं, और वो हम फिर ऑमलेट में खाते हैं। और दर्जनों के हिसाब से अंडे आते हैं, और जिसमें इनकी जो डेफिशिएंसी है काफ़ी होती हैं फीमेल्स में, और फीमेल्स काफ़ी वीक हो जाती है। जब इसका एक्चुअल वक्त आता है, उस वक्त जब इनका एक्चुअल वक्त आता। अच्छा जी, मैंने आपको कहा था कि इनको देखना पड़ता है। हमारी शेर इधर होती है, ठीक है ना, शेर इधर होती है, और ये दूरबीन है जी। जब मैं इधर होता हूँ, हम अशफाक भाई, मैं और हमारा लड़का, हमारी ये ड्यूटी में शामिल है कि हमने इसको 2-3 घंटे देखना है इधर बैठे। जब तक बैठे हैं दूरबीन हाथ में, इन सारे पेड़ को अगर वो पेड़ दिखाएं, श्वासा वो पेड़ दिखाना ज़रा कितनी दूर है, ये देखें, ये बहुत दूर है इधर से। चलें, तो ये वो हमें देख भी नहीं पा रहे कि हम उनको देख रहे हैं। ये दूरबीन है जी, बड़ी हैवी किस्म की दूरबीन है, तो इससे हम इनकी एक्टिविटी चेक कर रहे थे। हमें बहुत ही तजर्बा हो रहा है ये देखने से, इनकी एक्टिविटी देखने से। तो मेरा मशवरा सारों से ये है कि इनकी एक्टिविटी को आप लाजमी देखें। अगर मकाओ आपने लेना है, अच्छी ब्रीड लेनी है, अच्छे तरीके से चलाना है, ग्रे को भी एक्टिविटी देखनी पड़ती है। रिंगनेक को कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह दाना पानी करें, दफ्तर जाएँ, फैक्ट्री जाएँ, शाम को आए, ना भी देखें अगले दिन देख लें, कोई मसला नहीं। लेकिन एक काकाटू, एक ग्रे, ये दोनों को फिर चलो गुजारा हो जाता है, मकाओ का गुजारा नहीं होता। इसमें मैं कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें आपको नहीं बता सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता कि इनकी क्या साइन क्या होते हैं। वो मुझे नहीं समझ लग रही मैं किस तरह बताऊँ, लेकिन वो मुझे पता कि क्या चीज़ें हैं। जज़ाकल्लाह खैर।